हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाफ एडर सर्किट। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम हाफ एडर सर्किट एक बार दोबारा से समझाइए, ठीक है। तो वंस अगेन हम हाफ एडर सर्किट को फिर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हाफ एडर सर्किट, ठीक है। तो हाफ एडर सर्किट होता क्या है कि हाफ एडर सर्किट वो सर्किट जो दो बिट्स को ऐड करता है यानी जोड़ता है, ठीक है। दो बिट्स से मतलब दो बाइनरी डिजिट को जोड़ता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बाइनरी डिजिट होती हैं वो 0 और 1 के रूप में होती हैं, ठीक है। तो दो बाइनरी बिट को जोड़ने वाले सर्किट को हम हाफ एडर सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसकी दो इनपुट होंगी, दो नंबर्स को दो डिजिट को ऐड करेगा, तो इसलिए जो इनपुट के जो पॉसिबल केस होंगे 2 की पावर 2, यानी कितने पॉसिबल केस होंगे? 4 पॉसिबल केस होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके इनपुट में, क्योंकि दो इनपुट होंगी तो दो इनपुट होने पर 4 पॉसिबल केस बनेंगे, ठीक है। क्या पॉसिबल केस बनेंगे उसमें कि सपोज इसकी इनपुट ए और बी है, या तो दोनों इनपुट 0 होंगी, या एक इनपुट बी इसमें 1 होगी और ए 0 होगी, या ए 1 होगी बी 0 होगी, या दोनों 1 होंगी, ठीक है। तो इसको टेबल के रूप में हमने दिखाया गया है, तो इस टेबल के रूप में इसीलिए इसको बोली गई है इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये पॉसिबल केस दिखाए गए कि या तो 0 0 होंगी, या 0 और 1 होगी, या 1 0 होगी, या 1 1 होगी, ठीक है। अब जब ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, जैसे 1 और 1 को ऐड करते हैं, तो 1 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 2। पर ये क्या है? बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट को 2, बाइनरी डिजिट में हम 2 को कैसे लिखते हैं? 1 0 से, यानी 10 से, ठीक है, 10 से। तो इसमें जो लास्ट की डिजिट होगी, जिसको LSB हम बोलते हैं, वो तो सम की डिजिट होगी, और जो फर्स्ट डिजिट होगी वो MSB जो होगी उसको बोलते हैं हम कैरी की डिजिट। ये ध्यान रखना है, जो लास्ट होगी LSB जिसको बोलेंगे वो सम होगी, और जो फर्स्ट डिजिट होगी वो कैरी की डिजिट होगी, ठीक है। अब यही एक ऐसा केस है हाफ एडर के लिए जिसमें ये दो डिजिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, 0 और 1। बाकी 3 केसेस में क्या कर रहा है कि जैसे 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक बिट जनरेट की इसने, 0 और 1 को जोड़ा तब भी 1 ही आएगा, तब भी एक ही बिट जनरेट की, 0 और 0 को जोड़ा तब भी 0 आया, यानी एक ही बिट जनरेट की उसने, ओके। तो अब बाकी के केस में क्या होगा? तो इनमें केस में क्या होगा कि कैरी की डिजिट क्या हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कैरी की डिजिट 0 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि हाफ एडर सर्किट में क्या होगा? इसके 2 इनपुट होंगे और 2 ही आउटपुट होंगे। एक कैरी के लिए आउटपुट होगा और एक सम के लिए आउटपुट होगा। आई बात समझ में? ठीक है। ऐसा सर्किट जिसके 2 इनपुट होंगे और 2 ही आउटपुट होंगे। आउटपुट में एक C4 कैरी के लिए होगा और एक सम के लिए होगा, ठीक है। तो वो देख लिया हमने, सम के लिए कौन सा होगा और कैरी के लिए कौन सा होगा, ठीक है। अब जैसे हमने इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है, तो ट्रुथ टेबल में भी हम देखते हैं कि इसका इन तीनों केसेस में जो कैरी आए हैं वो क्या आए हैं? 0 आए हैं, ठीक है। जब दोनों इनपुट 1 1 हुई तब कैरी कितना हुआ? 1 आया, और सम कितना आया? 0 आया, ठीक है। और बाकी के केस में जो सम हुआ वो क्या हुआ? पहले केस में सम 0 है, बाकी दोनों केस में सम 1 है, ठीक है। तो अब अगर हम ट्रुथ टेबल आई समझ में, ठीक है। इसके बाद अगर हम इतना हिस्सा देखें इसका, कैरी से और इनपुट के ये हिस्सा देखें, तो ये एक एंड गेट की ट्रुथ टेबल है। यानी कैरी और इसकी इनपुट जो है वो एंड गेट की तरह काम करती है। कैसे कि एंड गेट क्या ऑपरेशन करता है? मल्टीप्लाई करता है इनपुट्स को, यानी उसकी जब दोनों इनपुट हाई होंगी तभी वो आउटपुट में हाई देता है, ठीक है। बाकी अदर कंडीशन में उसकी आउटपुट क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इसका मतलब जो कैरी तक का ऑपरेशन है वो किसके द्वारा हो जाएगा? एंड गेट के द्वारा हो जाएगा, ठीक। बाकी इसके बाद सम का अगर हम आउटपुट देखें इनपुट के अकॉर्डिंग में, तो ये होगा एक्सॉर गेट,
क्या होगा, एक्सोर गेट की आउटपुट होगी ये। यानी एक्सोर गेट की आउटपुट कैसी होती है, जैसे हम अभी गेट पढ़ चुके हैं कि उसके किसी भी एक इनपुट में, इनपुट अगर कोई भी एक इनपुट हाई होगी तभी उसकी आउटपुट हाई होगी, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन में उसकी इनपुट लो होगी या दोनों ही कंडीशन में उसकी इनपुट हाई होगी तो उसके आउटपुट क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। पर जब एक इनपुट हाई होगी तभी उसकी आउटपुट क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ये कंडीशन होती है एक्सोर गेट की। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो कैरी के लिए जो कंडीशन होगी वो तो एंड गेट से हो जाएगा और जो सम हमें लाना है वो किससे होगा, एक्सोर गेट से। तो इस ट्रुथ टेबल के द्वारा ही हम इसका सर्किट बनाना सीखते हैं, कैसे सर्किट बनेगा, ठीक है। तो अब ये ए और बी क्या है, इसके इनपुट दिए हमने, ठीक है। इनपुट ये है एंड गेट, एंड गेट से एंड गेट में गए इनपुट और ये मिला हमें कैरी, ठीक है। फिर यही इनपुट जो है एक एक्सोर गेट में गए, ये एक्सोर गेट का सिंबल है और यहाँ से हमें मिल गया इसका सम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका हाफ एडर का सर्किट भी हम बना सकते हैं, ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाफ एडर सर्किट, ठीक है, वो सर्किट यानी सिर्फ जो 2 बिट को ही जोड़ सकता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स को जोड़ सकता है, ठीक है। उसकी हमने कितने पॉसिबल केस होंगे, उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ट्रुथ टेबल क्या होगी, ठीक है। तो इतनी ही इस वीडियो में, इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।